क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। एक्सरसाइज है आपके पास 11.2। द डायमीटर ऑफ द मून is approximately 1/4 of the diameter of the earth, क्या मतलब है इसका? लब को बताएंगे। मून का डायमीटर है वो अर्थ से 4 गुना कम है। 4 गुना कम मतलब उसका हाँ, उसका 1/4 है, 1/4। अच्छा, पहले मुझे एक बात बता दो कि अर्थ बड़ा होता है या फिर मून बड़ा होता है? अर्थ बड़ी है, मून जो है वो छोटा है। तो मून का डायमीटर कम है, अर्थ का डायमीटर ज्यादा है। और डायमीटर ऑफ द मून जो है, मून का जो डायमीटर है वो 1/4 है। किसके डायमीटर के? अर्थ के डायमीटर। मतलब मून का डायमीटर जो है वो 1/4 है अर्थ के डायमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, मून जो है वो थोड़ा छोटा है। और जुपिटर के बारे में बात नहीं होगी, आपका फोकस वैसे ही कमजोर है, आप अनसेंट बातों पर मत जाइए प्लीज। यहाँ अर्थ है, तो अर्थ और मून आपके पास 2 चीजें। और मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ठीक से समझो। अब अगर मैं अर्थ के डायमीटर को अगर डी मानता हूं तो मून का डायमीटर कितना होगा? D/4। सही है, तो इसका मतलब डायमीटर होगा D/। ठीक है, ये क्या है आपके पास? मून। और ये क्या है आपके पास? अर्थ। अच्छा, अगर डायमीटर D है तो रेडियस कितना होगा? गलत। D/2 डायमीटर का आधा होगा। या डायमीटर मैंने वेरिएबल D क्वेश्चन के बोलने पे मान रहे हैं इसको, या आप इसको x मान लीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा? x/4। आपकी चॉइस है, बोलो क्या करना है। D ठीक है। ठीक है, तो हम लोग अर्थ से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में शायद शुरुआत जो है वो मून की पहले है ना? डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो मून की शुरुआत उन्होंने पहले करी है, बट चलो हम ठीक है अर्थ लिख देते हैं। बाकी जब रेशियो करेंगे तो मून को ऊपर रखेंगे और अर्थ को नीचे रखेंगे। अर्थ के बारे में बात करें, अर्थ कौन सी शेप है? स्फेयर। अच्छा जी, डायमीटर कितना है? डायमीटर आपने कितना माना है? D। ये लेट क्या है आपने? रेडियस कितना हो जाएगा भाई? D/2। बहुत बढ़िया, D/2। सही है। अच्छा, इनका आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। किस चीज का रेशियो निकालना है? तो दोनों के सरफेस एरिया निकालने हैं। तो एक काम करते हैं, सरफेस एरिया निकाल लेते हैं इनका। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। तो यहाँ पे 4 है, पाई है, आर की जगह क्या लिखेंगे हम? D/2²। इसको इतना ही लिख लीजिए आप। ठीक है, सॉल्व नहीं करना है, बस इतना लिख लीजिए आगे। आप ही बात कर लो मुझसे, तब मैं थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ, टाइम लग जाएगा। हाँ हाँ, तो यहाँ पर आपके पास क्या है? मून। अब मून के बारे में बताओ भाई, डायमीटर कितना है? बिल्कुल सही बात, D/4। अब रेडियस बता दीजिए कितना हो जाएगा? D/4 का भी आधा, तो मतलब 2 नीचे वाले को मिलेगा। कितना हो जाएगा? D/4 का आधा। ठीक है, ये 4 नीचे आ जाएगा साथ में, तो मतलब यहाँ हो जाएगा D4 × 2, दैट कैन बी रिटर्न एज D/8। बोल दीजिए नहीं आया तो आगे मतलब ठीक है, मैं क्लियर है। तो रेडियस आपके पास आ चुका है। आपको सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है भाई? 4πr²। तो यहाँ पे 4π,
आर की जगह हम क्या लिखेंगे, डी अपॉन 8 का। अब आपको क्या करना है, इनके सरफेस एरियाओं का रेशो। तो आइए रेशो निकाल लेते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। अब भाई मून का कितना है भाई, मून का है आपके पास 4 पाई डी अपॉन 8 का। दो बार भी लिख देंगे कोई बात नहीं। और दूसरा वाला कितना है, 4 पाई डी अपॉन 2 का। बता दीजिए, कोई दिक्कत बोल दो भाई नवीन। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, स्क्वायर बांट देते हैं, कितना हो जाएगा भाई, डी स्क्वायर अपॉन में 64। फिर यहाँ पे बड़ी वाली लाइन, नीचे वाले को मिलेगा डी स्क्वायर अपॉन में 4। फिर इसको घुमा के लिखते हैं ना, जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर फ्रैक्शंस में होते हैं तो डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके साइड में लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके। याद है मैंने ऐसा सिखाया हुआ है आपको, ए अपॉन बी, फिर बड़ी वाली लाइन। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ए अपॉन बी इनटू में डी अपॉन सी, फ्रैक्शन को घुमा के लिख देते हैं अगर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है तो। या डिनोमिनेटर किस चीज में है, फ्रैक्शन, तो इसको रोटेट करके इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे हम। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास डी स्क्वायर अपॉन में 64 इनटू में 4 अपॉन में डी स्क्वायर। बता दीजिए नहीं आ रहा है तो, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, 4 से 1 बार 16, तो 1 अपॉन में, तो रेशो हो जाएगा 1 रेशो। ठीक है भाई, सिंपल है। तो इस तरीके से आपको करना है, मतलब इनके सरफेस एरियाओं को निकाल के रख लीजिए, सॉल्व मत करिए बेशक से। फिर जब आप उनको रेशो करोगे ना तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी ये चीजें बचेंगी, इनको बैलेंस, इनको संभाल लीजिए। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट वाला जो है क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा मैं, चलो आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि मान लीजिए एक कटोरी है, ठीक है, और अच्छा नारियल आप लोगों ने देखा ही हुआ है, तो नारियल भी एक तरीके से कटोरी टाइप का ही है, ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई देखो नारियल में क्या होता है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला वो खाने वाला पोर्शन होता है, राइट, व्हाइट वाला पोर्शन को आप खा सकते हो। ऊपर वाला जो रहता है वो ब्राउन, अंदर जो रहता है वो तो खोखला ही रहता है ना, खाली रहता है ना। हाँ, उसमें पानी होता है जिस उसमें। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ये वाला मेरे को वॉल्यूम चाहिए इसका, इसका मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो कैसे निकालेंगे आप इसको वॉल्यूम, स्मॉल हेमिस्फेयर की वॉल्यूम में से, मतलब अंदर वो जो खोखला वाला वॉल्यूम है उस वाले वॉल्यूम को अगर आप पूरे वॉल्यूम में से क्या करवाएंगे, माइनस कराएंगे, तो वो जो बीच में जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। सही है, सही कह रहा हूं ना मैं। अब मुझे एक बात बताओ, अब कटोरी है जैसे कोई, और वो कटोरी मान लीजिए लोहे की बनी हुई है, ठीक है। अगर मुझे वो लोहा निकालना है तो अंदर वाले हेमिस्फेयर में से, पूरे हेमिस्फेयर के वॉल्यूम में से उस अंदर वाले हेमिस्फेयर की वॉल्यूम को क्या कराना पड़ेगा, माइनस। भाई वॉल्यूम का खेल है ना, अगर आयरन निकालना है तो। सही कह रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ इसी तरीके का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, एक हेमिस्फेयर बाउल है मेड अप ऑफ स्टील। अच्छा वैसे इन्होंने एक क्वेश्चन दिया नहीं है, इस हिसाब से नहीं है क्वेश्चन, मैं दूसरे वाली एक्सरसाइज का। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन्होंने बड़ा सिंपल रखा है इसको। तो एक हेमिस्फेयर बाउल है मेड अप ऑफ स्टील, वो पूरा का पूरा किसका बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, 0.25 सेंटीमीटर थिक। मतलब एक आपके पास हेमिस्फेयर बाउल होगा, इसकी थिकनेस के बारे में भी बात किया गया। आज तक आपको जब कभी हेमिस्फेयर दिया उसकी थिकनेस के बारे में कोई बात नहीं करी। तो एक हेमिस्फेयर बाउल है जिसकी थिकनेस है, कितनी है इसकी थिकनेस, 0.25 सेंटीमीटर। इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, अंदर का जो रेडियस है
वो 5 सेंटीमीटर का है। आपसे पूछा है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल दीजिए, बाहर वाला CS से निकाल दीजिए। तो आप क्या करिए, बाहर वाले हेमिस्फेयर का रेडियस पता लगा लीजिए और उसका CSA का क्या निकाल दीजिए फॉर्मूला। CSA का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का नहीं, CS से पूछ रहा हूं। हाँ बिल्कुल भाई। देखो आप गौर करिए, यहाँ पर दो हेमिस्फेयर है, एक तो ये अंदर वाला है जिसकी रेडियस कितनी है 5, और एक बाहर वाला है जिसकी रेडियस कितनी है अरे 5 + 0.25 भैया 5.25 सेंटीमीटर। मतलब बाहर वाले का रेडियस निकालने के लिए आपको 0.25 सेंटीमीटर को क्या करवाना पड़ेगा प्लस। तो मतलब आप यहां पे लिखोगे आउटर हेमिस्फेयर, आउटर हेमिस्फेयर। फिर आप यहां पे क्या लिखेंगे रेडियस, और इसका रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 5 प्लस कितना हो जाएगा ये 5.25 सेंटीमीटर। बता दीजिए नहीं आ रहा है तो ठीक है। अब क्या निकालना है आपको आउटर कर्व्ड सरफेस, मतलब इसका CSA का फॉर्मूला बता दीजिए 2πr²। तो यहाँ पे 2 है, पाई की जगह क्या r की जगह क्या सही है। अच्छा जी, अब इसको लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 इंटू में 22/7 इंटू में 525/100 और इंटू 525/100। 7 से इसको हम कट कर देते हैं, 7 7 49 और 7 5 30। 25 से काट रहे हैं 3 बार, 25 से काट रहे हैं 4 बार, 2 से 1 बार 2 बार, 2 से 1 बार 11। और मेरे ख्याल से बाकी तो और कुछ बचा नहीं। और 10 को हम बिगाड़ेंगे नहीं, क्यों 100 नीचे को, क्योंकि इसको काटने के लिए फिर 2 नहीं है मेरे पास। अगर 5 से काट दिया मैंने तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, पॉइंट सेट कर देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर आपके पास बच गया 11 इंटू 3 और इंटू 525। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 75, 5 3 15 और 11 से और करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 7 + 5 12, एक ऊपर कैरी गया 12 और एक 13, एक ऊपर कैरी गया 6 और एक 7, और अपॉन में 100। तो ये हो जाएगा 173.25 सेंटीमीटर। ये क्या निकल के आ गया CSA, आउटर कर्व्ड सरफेस। ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 तक कर दिया हमने। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन है वो हम कल करें। ठीक है, होमवर्क सुन लीजिए क्या है। जो क्वेश्चंस मैंने करे हैं एक तो वो करके लाने हैं आपको। एक एक्सरसाइज 11.3 के पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें से दे दो भैया, भैया चेक कर लेने तो पहले 3 क्वेश्चंस करके लाने 11.3 बस। और ये वाले प्रैक्टिस करके लाने क्वेश्चन।